नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ शाना परवीन। आइए चलिए देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। इन खबरों को शुरू करने से पहले आज की कुछ खास सुर्खियां आपको बताते हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सुर्खियों में सबसे पहले बात करते हैं उबर टैक्सी को लेकर। अब उबर टैक्सी को व्हाट्सएप के साथ भी बुक किया जा सकता है। वहीं अगली सुर्खी देखिए, काफ़ी जद्दोजहद के बाद अब 3 कृषि कानून को रद्द कर दिया गया है। अगली ब्रेकिंग न्यूज़ देखिए, एमपी में जल्द ही बैंकों में ताला लगने वाला है। क्यों लगने वाला है ये हम आपको आगे बताएंगे। वहीं अगली खबर देखिए, चक्रवात जवाद को लेकर रेलवे ने 95 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। वहीं बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली में फिर से स्कूल बंद हो गए हैं। वहीं अगली सुर्खी देखिए, पीएम मोदी इस महीने कई सारी रैलियां करने वाले हैं। कहां कहां ये रैलियां होंगी वो भी हम आपको बताएंगे। आगे देखिए, द रेलवे मैन का टीजर रिलीज हो गया है। कौन कौन इस सीरीज में है वो भी हम आपको आगे बताएंगे। वहीं मौसम जगत से जुड़ी कुछ अपडेट्स भी हम आपको इन 25 बड़ी खबरों में बताएंगे। तो आइए इन खबरों की शुरुआत करते हैं। अब देश में उबर टैक्सी सर्विस को व्हाट्सएप के साथ भी बुक किया जा सकता है। इस सेवा की शुरुआत लखनऊ शहर से की जा रही है। इसे जल्द ही देश के दूसरे लोकेशन के लिए भी शुरू होगी। उबर कंपनी के मुताबिक व्हाट्सएप से की गई पार्टनरशिप से लोग अब व्हाट्सएप चैट बॉट पर एक एसएमएस भेजकर उबर की बुकिंग कर पाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साइन के बाद आखिरकार तीनों कृषि कानून रद्द हो गए। इन कानूनों की वापसी के लिए लाया गया बिल सोमवार को लोकसभा के शीतकालीन सत्र में 4 मिनट के अंदर ही पास हो गया था। दोनों ही सदनों में विपक्ष बिल पर चर्चा करने की मांग करता रहा, लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं मानी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित देश भर के किसान इस कानून का विरोध कर रहे थे। इसके बाद केंद्र सरकार ने इसे वापस ले लिया था। मध्य प्रदेश के करीब 40,000 बैंककर्मी 16 और 17 दिसंबर को हड़ताल पर रहेंगे। इससे प्रदेश की 7,000 ब्रांचों में 2-3 दिन तक ताले लटके रहेंगे। भोपाल में 300 ब्रांच हैं। 5,000 बैंककर्मी इस हड़ताल में शामिल रहेंगे। वो बैंक के निजीकरण को लेकर किए जा रहे प्रयासों का विरोध जताएंगे। ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस जहां दुनिया के कई देशों में बढ़ रहे हैं, वहीं भारत में फिलहाल इस वेरिएंट को लेकर खास सतर्कता बरती जा रही है। इस बीच दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी कोरोना की रफ्तार फिलहाल काबू में है। दिल्ली में 34 नए केस सामने आए हैं। साइक्लोन जावेद के मद्देनजर रेलवे ने 3 से 4 दिसंबर के बीच 95 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है। ये फैसला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने बताया है कि चक्रवात जवाद उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तट पर पहुंच रहा है। इसे देखते हुए रेलवे ने 3 से 4 दिसंबर को कई ट्रेनें रद्द करने का फैसला किया। सुर्खियों के बाद अब बात कर लेते हैं राजनीतिक गलियारों से जुड़ी कुछ खास खबरों की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों को निमंत्रण भेजने का ऐलान किया। हालांकि ये स्पष्ट नहीं किया है कि निमंत्रण कब भेजा जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि जब दोनों पक्ष आमने सामने मिलकर बैठेंगे तो सभी मुद्दों पर चर्चा होगी और विमर्श से भी मामला निपटाया जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ राष्ट्रीय गान के अपमान को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। मुंबई के एक बीजेपी नेता ने पुलिस से शिकायत करते हुए ये आरोप लगाया कि सीएम ममता बनर्जी ने राष्ट्रगान को बैठकर गाया, जो कि उसका अपमान है। शिकायत में आगे ये भी लिखा है कि सीएम ममता बनर्जी राष्ट्रगान थोड़ा सा गाने के बाद रुक जाती है। एक बार फिर पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार पर तंज कसा। वरुण गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि पहले तो सरकारी नौकरी ही नहीं है, फिर भी कुछ मौका आए तो पेपर लीक हो जाता है। परीक्षा दे दी तो सालों साल रिजल्ट नहीं आते। सेना में भर्ती का भी वही हाल है। वहीं बता दें कि इससे पहले भी वरुण गांधी भाजपा को किसानों के मुद्दे पर कई चिट्ठी लिख चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी दिसंबर यानी इसी महीने में उत्तर प्रदेश के कई दौरे करेंगे। शुरुआत गोरखपुर से होगी। पीएम 7 दिसंबर को गोरखपुर में HURL के खाद कारखाने को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। गोरखपुर में ही एम्स का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम दिसंबर के दूसरे सप्ताह में यूपी के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी 13 दिसंबर को वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ओमिक्रॉन को लेकर राज्य के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान एयरपोर्ट पब्लिक हेल्थ ऑफिसर भी शामिल होंगे। इस बैठक में एयरपोर्ट पर कोरोना मरीजों की निगरानी को लेकर बातचीत होगी। राजनीतिक खबरों के बाद अब बात कर लेते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों की।
राजधानी दिल्ली में आज से सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से प्रदूषण के बाद भी स्कूल खोलने पर सवाल पूछा था, जिसके बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण के कारण सभी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद करने का फैसला लिया गया। 12वीं के बोर्ड में सीबीएसई के एक सवाल पूछकर खुद ही विवादों में फंस गए। सीबीएसई द्वारा समाजशास्त्र के पेपर में पूछा गया कि 2002 में गुजरात हिंसा किस सरकार के दौरान हुई थी। हालांकि बाद में बोर्ड ने इस पर खेद जताया। बोर्ड ने सवाल तैयार करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश दिए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी एजुकेशन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को 16 दिसंबर 2021 से आयोजित किया जाएगा। CTET एडमिट कार्ड दिसंबर के पहले सप्ताह से जारी हो सकता है। ये एग्जाम 13 जनवरी 2022 तक आयोजित किया जाएगा। शिक्षा जगत के बाद अब बात कर लेते हैं मनोरंजन जगत से जुड़ी कुछ चटपटी खबरों की। यशराज फिल्म ने द रेलवे मैन का टीजर जारी कर दिया है। ये एक वेब सीरीज है। इसमें आर माधवन, के मेनन, दिव्येंद्रू और बादल खान लीड रोल में हैं और मेकर्स ने इस टीजर के साथ ये भी बताया कि फिल्म अगले साल 2 दिसंबर को स्ट्रीम होगी। बता दें कि ये सीरीज 1984 में हुए भोपाल गैस लीक त्रासदी पर आधारित है। बॉक्स 15 में इन दिनों वीआईपी और नॉन वीआईपी को लेकर जमकर जंग चल रही है। इस जंग में शमिता शेट्टी और देवोलीना के बीच कुछ ऐसा हुआ कि शमिता शेट्टी बेहोश हो गई। बता दें कि शमिता को बेवजह टारगेट करने पर उन्हें सलमान खान से वीकेंड पर डांट भी पड़ी थी। मुंबई में फिल्म तड़प का ग्रैंड प्रीमियर हुआ। इस प्रीमियर में सुनील शेट्टी की बेटी आतिया और केएल राहुल एक साथ प्रीमियर में दिखे। मीडिया के सामने आतिया और केएल राहुल की साथ में ये पहली अपीयरेंस थी। मनोरंजन जगत के बाद अब मौसम जगत से जुड़ी कुछ अपडेट्स जान लेते हैं। दक्षिण गुजरात में अचानक बदले मौसम ने कहर बरसा दिया। कई शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। वहीं गिर सोमनाथ के पास अरब सागर में इतनी तेज हवाएं उठी कि मछुआरों की 12 नावें डूब गई। इन बोटों पर करीब 23 मछुआरे सवार थे, जिनमें से 11 अब भी लापता हैं। मछुआरों की तलाश के लिए नेवी की मदद ली जा रही। दिल्ली में दूसरे सप्ताह में तेजी से लुढ़केगा पारा, बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण थमने का नाम नहीं ले रहा। बीच में 2-3 दिन सुधार के बाद दिल्ली एनसीआर में AQI फिर डरावने स्तर पर पहुंच गया। दिल्ली का AQI गंभीर श्रेणी में 448 दर्ज किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय राजधानी में धूम छाई रही। मौसम जगत के बाद अब खेल जगत से जुड़ी कुछ खबरें आपको बताते हैं। भारतीय टेस्ट कप्तान विराट कोहली लगभग 1 महीने बाद टीम इंडिया के लिए मैदान पर वापसी करेंगे। IPL और फिर T20 वर्ल्ड कप खेलने के बाद विराट कोहली को न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज से आराम दिया गया था। IPL के रिटेंशन प्रक्रिया में कई दिग्गजों को रिलीज किया गया है। ऐसे में अब सभी की नज़र दिसंबर के आखिरी हफ्ते या फिर जनवरी के पहले सप्ताह में होने वाले मेगा ऑक्शन पर होगी। बता दें कि IPL के इतिहास में सबसे महंगा खिलाड़ी विराट कोहली रहे हैं, जिन्हें RCB ने 17 करोड़ में रिटेन किया था। भारत के मिशन ओलंपिक सेल में 7 पूर्व एथलीटों की नियुक्ति हुई है। इनमें बाईचुंग भूटिया, अंजू बाबी, सरदार सिंह, अंजलि भागवत, वीरेन रसकिन्हा, मोनालिसा और तृप्ति शामिल है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। खेल जगत के बाद अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों की। देश की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने कीमत बढ़ाने का ऐलान किया। कंपनी ने कहा कि वो अगले साल जनवरी से अपने सभी मॉडलों की कीमत बढ़ाने का प्लान बना रहे हैं। कंपनी ने कीमत बढ़ाने की वजह कार बनाने में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल का महंगा होना बताया। 10 ग्राम सोना कल के मुकाबले 179 रुपये सस्ता हुआ, जबकि 1 किलो चांदी का दाम 1342 रुपये कम हो गया है। 999 प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना 47,618 रुपये बिक रहा। वहीं 1 किलो चांदी 60,727 रुपये मिल रहा।
कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया भर में तेजी से फैल रहा। पिछले एक हफ्ता में ये दक्षिण अफ्रीका से लेकर 24 देशों में पहुंच चुका है। अब तक कुल 30 देशों से ज़्यादा देशों ने इस वेरिएंट को रोकने के लिए ट्रैवल बैन सहित अपने बॉर्डर तक सील कर दिए। फिलहाल आज की 25 बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।